सभी श्रोताओं को मेरे नमस्कार। मैं हूँ विद्याधर दानवाड़े। आज मैं आपको वेस्टर्न मॉडर्न फिजिक्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो के पहले भाग में हमारे प्राचीन जैन शास्त्र ग्रंथों में दर्ज किए फंडामेंटल फिजिक्स के बारे में कह चुका हूँ। इसको आप आई बटन दबा के आप पढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ विवादास्पद वेस्टर्न फिजिक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों का चर्चा करना चाहता हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। पार्ट 2 आधुनिक भौतिकी और समीक्षा यानी रिव्यू ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब तक हम प्राचीन जैन शास्त्रों में लिखी गई भौतिकी को समझ चुके हैं। अब हम इन विषयों के अनुरूप पश्चिमी विज्ञान में क्या विवादास्पद विषय कहा गया है समझेंगे। कुछ समय पहले तक पश्चिमी भौतिकविदों एटम यानी अणु को मैटर का अंतिम टुकड़ा मानते थे, लेकिन अब भौतिकविदों ने क्वार्क जो इसका आंतरिक भाग है उसको अंतिम टुकड़ा मान रहे हैं। अब हम एटम के बारे में, अणु के संरचना के बारे में जानेंगे। अणु का आकार इतना छोटा होता है कि विभाजित 25 करोड़ इंच इसे किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है। हालांकि भौतिकविदों ने तर्क और अवलोकन द्वारा परमाणु के आंतरिक विवरण की खोज की है। केंद्र में इसकी अंतररचना ऐसा होती है, केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना एक न्यूक्लियस होता है। इसके चारों ओर बहुत सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन कण चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रबल न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर 2200 किलोमीटर प्रति सेकंड की बड़ी गति से घूमते हैं। अब प्रकाश की गति को हम समझेंगे। प्रकाश का विषय विशाल है और हम यहाँ गति के अलावा अन्य पहलुओं के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रकाश की गति एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि आधुनिक भौतिकविदों के सिद्धांत और परिकल्पना इसी तथ्य पर आधारित है। भौतिक विज्ञानी कहते हैं यह इस ब्रह्मांड में एक परम गति है। इस गति को किसी अन्य गति से पार नहीं किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भले ही प्रकाश का स्रोत चल रहा हो, लेकिन इससे प्रकाश की गति को बढ़ा या घटा नहीं जा सकता। स्थिर या गतिमान सभी प्रेक्षकों के लिए यह गति स्थिर है। प्रकाश फोटॉनों की एक धारा है। जब एक किरण को छोड़ा जाता है तो फोटॉन c किलोमीटर यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हैं, लेकिन जब स्रोत v गति से चलता है तो फोटॉन की गति c+v के रूप में होनी चाहिए। यह तार्किक हो गया, मगर यह परम गति को बढ़ाएगा, यह भौतिकविदों द्वारा स्वीकार्य नहीं है। भौतिकविदों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि आकाश निष्क्रिय है जो अतिरिक्त गति को निगल नहीं पा जाता है। 1905 में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी आइंस्टाइन ने चतुराई से इस समस्या को हल किया और अन्य भौतिकविदों जिनके पास कोई समाधान नहीं था उनकी परिकल्पनाओं को स्वीकार किया। आइंस्टाइन ने कहा था कि इस समस्या का समाधान खोजना होगा। गति का सूत्र है गति इक्वल टू दूरी डिवाइडेड बाय समय। उन्होंने गति को स्थिर रखने के लिए एक मुश्किल समाधान दिया। दूरी कम की जाए या समय बढ़ाया जाए। लॉरेंज ने पहले ही दिखाया था कि उच्च गति पर लंबाई घटता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और समय फैलता है यानी टाइम डायलेशन।
है। तो इन दोनों अभिधारणाओं से आइंस्टाइन ने सिद्ध किया कि प्रकाश की गति हमेशा c रहती है। आइंस्टाइन का यह समाधान केवल प्रकाश की गति को c के समान बनाए रखने की एक कल्पना है, लेकिन वास्तविकता किसी भी भौतिक विज्ञानी को नहीं पता है। हम दिखा सकते हैं कि लंबाई का संकुंचन यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और समय का पहला और टाइम डायलेशन पर्यवेक्षकों के भ्रम या विरोधाभास है। तो प्रकाश की यह निरंतर गति भी एक विरोधाभास है, न कि वास्तविकता है। प्रकाश पुंज फोटोनों की एक धारा है जो c प्रति सेकंड की गति से चलती है। यदि स्रोत किरण की गति में चलता है तो शास्त्रीय भौतिकी द्वारा स्रोत की गति को उन फोटोनों में जोड़ देना चाहिए। स्वाभाविक रूप से किरण की गति बढ़ेगी, यह वास्तविकता है। ऐसे मामले में भौतिक विज्ञानी कैसे कहते हैं कि c अंतिम गति है? भौतिकविदों को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। यदि कोई बाहरी पर्यवेक्षक गति को केवल c के रूप में देखता है तो यह उसका विरोधाभास, यह भ्रम है। अब ईथर के बारे में हम समझेंगे। 19वीं शताब्दी में भौतिकविदों ने विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के संचरण के लिए ईथर को माध्यम के रूप में ग्रहण किया। शुरुआत में उनकी अवधारणा थी कि यह एक अदृश्य पारदर्शी पदार्थ है। 1987 में माइकलसन और मोर्ले नाम के दो विज्ञानियों ने सोचा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रही है, इसलिए ईथर को विक्षोभ से एक प्रवाह दिखाना चाहिए। पदार्थ के रूप में ईथर को इसके चारों ओर एक प्रवाह बनाना चाहिए। साथ ही पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, इसलिए उसके चारों ओर ईथर का प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दर्पणों का एक प्रसिद्ध प्रयोग किया। दुर्भाग्य से उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की गति से ईथर का कोई विक्षोभ नहीं होता है। उन्होंने